रामकथा नहीं सुन सकते थे? नहीं, हम केवल जातियों में नहीं बते हैं, मतों में, पंथों में, गुरुओं में, भगवानों में, कि इस भगवान वाले उसमें नहीं, ये वाले उसमें नहीं, इनके वाले। अब असली बातें बहुत हो गई हैं, तो एक विषय आया कि क्या शास्त्रों में मिलावट नहीं हुई है। इस पे एक ख्याल आया 2019 के कुंभ में। सुदर्शन चैनल के एक पत्रकार ने एक पुस्तक लाके दिया और कहा, गुरुदेव आप मानते हैं कि शास्त्र पूरे ही ठीक है? हमने कहा हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि मुगल काल में बहुत भारी मिलावट हुई है और मिलावट के प्रमाण बहुत सारे हैं, जिसमें आप रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लीजिए, या श्री अरविंदो की भारतीय संस्कृति पढ़ लीजिए, सानी गुरुजी की भारतीय संस्कृति, मतलब सैकड़ों पुस्तकें इस विषय पे है जिसमें मिलावट के पूरे प्रमाण दिए गए। तो बोले हम एक प्रमाण ही लेके आए कि आप पुराणों में मानते हैं कि नहीं मिलावट है। हमने कहा भाई होगा, लेकिन हम श्रद्धा रखते हैं कि हमारे शास्त्र हैं। तो उन्होंने आखिरी चैप्टर भविष्य पुराण का दिखाया और उसमें दिखाया कि लिखा है, आप खोल के देख लीजिएगा, वो पुस्तक अभी तक हमने रखी है अपने पास। लिखा है कि जीसस नाम के एक व्यक्ति आएंगे जो मानवता का कल्याण करेंगे। ये हमारा पुराण है। आगे लिखा है, आप लोग भी खोल के पढ़िएगा जरूर, कि अज्ञान अंधकार में भटक रहे भारतवासियों को ज्ञान का आलोक देने के लिए पश्चिम से मैकाले नाम के परम ऋषि का आगमन होगा और मैकाले जी आने के बाद भारतवासियों के अंधकार को दूर करके ज्ञान के आलोक में ले जाएंगे। यह हमारा पुराण है। और जो बहुत कट्टरवादी हैं, विवेक दृष्टि नहीं अपनाते हो, तो पूरी तरह से मान लेंगे कि मैकाले भी बहुत बड़े ऋषि थे। जिस विषय पे हम जाना नहीं चाहते कि 1835 में मैकाले को और उनके बॉस को सौंपा गया था कि भारत को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर्वे किया गया कि लगभग 8 लाख यहां पे गांव है, तो 8 लाख गुरुकुल है। शिक्षा पद्धति बहुत सशक्त है और उसमें 18 विषय पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान पढ़ाया जाता है, पारद और केमिकल का प्रयोग पढ़ाया जाता है और उनसे स्वर्ण बनाना सिखाया जाता है। और यहाँ तक भी उस संसद में ये सब ओपन है, उनके आर्काइव में मौजूद है लंदन के। उसमें ये भी कहा गया कि विद्यालय है इनका नाम, गुरुकुल है इनका नाम, और इनका बड़ा वाला जो पढ़ाया जाता है वो विश्वविद्यालय है। उसमें कांगड़ा और अमरावती का जिक्र आया, जिसमें सर्जरी की जिक्र आई, प्लास्टिक सर्जरी। तुरंत एक सांसद ने उठकर कहा कि मुगलों के साथ लड़ाई में हमारी नाक कट गई थी और हमने सर्जरी कांगड़ा में करवाई थी और ये नाक डुप्लीकेट है। ये सर्जरी, हम मैकाले की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी 2-4 शब्द तो बोलने का मन हो गया कि किस तरह से आज हम, ठीक है चर्चा जाति मुद्दा बड़ा है, लेकिन शिक्षा और जो व्यवस्था है ये भी एक भारी मुद्दा है। हम जिसे अपनी शिक्षा पद्धति मानकर चल रहे हैं, हम जिसका अनुकरण और आचरण कर रहे हैं, 1835 में इसकी नींव डाली गई, सारी योजना बनी, व्यवस्था बनी और उन्होंने निर्णय लिया कि इसे ध्वस्त करने के लिए उपाय क्या किया जा सकता है। तो एक ही उपाय है कि सरकार की तरफ से कानून पारित किया जाए कि गुरुकुल सारे इलीगल हैं। सरकार जो सिलेबस देगी वो पढ़ाना पड़ेगा और उसी को विद्यालय या स्कूल माना जाएगा। ये लागू कर दिया गया। जो शिक्षा नीति लागू हुई पहली, उसमें गुरुकुल बैन कर दिए गए। कितने आचार्यों को फांसी की सजा दी गई, आज की पीढ़ी को खबर तक नहीं है। कितने विद्यार्थी आंदोलन में मारे गए, उसकी खबर आज के गुरुकुलों को भी नहीं है। ये इतिहास की जानकारी तक नहीं है। और उसी मैकाले के बारे में भविष्य पुराण लिख रहा है कि मैकाले नाम के ऋषि आएंगे और अज्ञान अंधकार में भटक रहे भारतवंशियों को ज्ञान के आलोक में ले जाएंगे। तो मिलावट कितनी बड़ी है। अब जो भी छापे, मिलावट है या नहीं, अब जहां से भी छपे, मिलावट किया गया है मुगल काल में। बहुत एक बात है जो विषय बड़ा विवादित है, हम नहीं बोलना चाहते लेकिन उठाना पड़ेगा। जाति वर्ण सबकी चर्चा हो रही है, तो पूजा उपासना और मंत्रों की भी चर्चा होनी चाहिए।
आज इस परिस्थिति में जहां हमारा समाज टूट रहा है, विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, आज हमारी बेटियां बाहर जा रही हैं, हम पूरी तरह कमजोर होते जा रहे हैं, राष्ट्र कमजोर हो रहा है, जनसंख्या कम हो रही है, वहां भी अगर हम कहें कि वैदिक मंत्र शूद्रों को बोलने का अधिकार नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वैदिक मंत्र सूत्रों और स्त्रियों को सुनने का अधिकार नहीं, सुने तो शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, मुगल काल की बात है ये, और ये सच्चाई है। जनेऊ उतार दिए जाते थे, जिसके कारण गायत्री मंत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। और आज भी बहुत संत इसका उदाहरण देते, कहते शूद्र और नारी नहीं जप सकते। हम कहते क्यों नहीं जप सकते? मिलावटी ग्रंथों के उन प्रक्षेपित अंशों को हम नहीं मानते जो हमारे समाज को तोड़ रहा है। ऐसी मर्यादा को का पालन हम नहीं करते। हम तो कहते ये मंत्र सबके लिए, नारी पुरुष स्त्री शूद्र वैश्य सबके लिए है। तो एकता समता जहां तक कहा जा रहा है कि दलित या शूद्र क्रिश्चियन हो जा रहे हैं, मुस्लिम हो जा रहे हैं, क्योंकि हम मंत्र का अधिकार तक तो नहीं दे पा रहे हैं, जनेऊ का अधिकार तक दे नहीं पा रहे हैं। आज आधुनिक युग में पहुंचने के पश्चात भी हम अभी तक उसी रूढ़िवादिता में, लेकिन किस रूढ़िवादिता में? मिलावटी। अगर वैदिक काल की बात करें तो मंडन मिश्र के साथ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ हुआ तो जज कौन थी? उनकी पत्नी भारती देवी। वो स्त्री थी या पुरुष थी? स्त्री वेद सुन रही थी या नहीं सुन रही थी? वो निर्णय दे रही थी या नहीं दे रही थी? वेदों का अधिकार स्त्रियों को था या नहीं? वेदों की ऋचाओं का निर्माण करने वाली आधे से ज्यादा महिलाएं हैं, जिसमें अपाला भोसा लोपामुद्रा मैत्री गार्गी सब सदोवधु और ब्रह्मवादिनी महिलाएं हुआ करती थी। और हम अपने इतिहास को भूलकर मिलावटी मुगल काली मानसिकता लेकर पूरी तरह से प्रचार में लगे हुए। अभी स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 साल पहले कहा था कि पहले धर्म का अंधविश्वास था, विज्ञान का अंधविश्वास है। क्यों? भले ही कॉमर्स पढ़ा हुआ हो, आर्ट्स पढ़ा हुआ हो, विज्ञान सम्मत होना चाहिए। साइंस के पैरामीटर्स क्या होते हैं उसको नहीं मालूम है कि कितने पैरामीटर लेंगे तो उसको परफेक्ट माना जाएगा, ये भी नहीं पता है। लेकिन विज्ञान सम्मत होना चाहिए। और आज हम कहते हैं फिर से धर्म का अंधविश्वास आ गया है। अब फिर से टोना टोटका और अंधविश्वास और छुआछूत को बढ़ावा मिलने के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि मीडिया इतनी सशक्त है कि घर घर में हर हाथ में ये बातें पहुंच रही है। और वैभवशाली लोग, संत लोग ही ये बात पहुंचा रहे हैं। ये संत संसद बहुत जरूरी था, और उन संतों तक भी आवाज जानी चाहिए कि आप जो वक्तव्य कथा में अपने दे रहे हैं थोड़े सावधान रहिए। समाज टूट रहा है, समाज बट रहा है, समाज अंधविश्वास की ओर जा रहा है। पुरुषार्थ छोड़कर वो केवल बेलपित पत्र चढ़ाने पे भरोसा करने लग गया है। फिर शिक्षा की ओर कौन बढ़ेगा? पढ़ाई कौन करेगा? तो ये एक बात हमारे मन में आई कि बहुत सारी बातें हैं जो मिलावटी आई है। अब जैसा कि पूज्यवर बता रहे थे कि राम जन्मभूमि के आंदोलन या संतों की कृपा, संतों के सहयोग, उनके जागरण के कारण ये सरकार बनी जो देश में आज सरकार है। और इस सरकार के मनसा पर शंका नहीं है, लेकिन सरकार के कार्यक्रमों पर अभी हमें शंका है। क्या शंका है वो हम आपको सुना देते हैं। देश के बड़े बड़े मठ मंदिर सरकार के अधीन है, उनके सारे चढ़ावा दान सरकार लेती है, और उस पैसे को मदरसों और क्रिश्चियनिटी दुनिया भर में खर्च किया जाता है। हमारा प्रश्न इस सरकार से है, केंद्र की सरकार से, कि अजमेर शरीफ के दरगाह पे 200 करोड़ से लेके वार्षिक आय 250 करोड़ है, उसमें से कितना पैसा मंदिरों के लिए, मठों के लिए या मदरसों के लिए ही जाता है? अगर ये सारी व्यवस्थाएं मठ मंदिरों पे है तो मदरसों पे, मस्जिदों पे और चर्चों पे क्यों नहीं? और सबसे बड़ा प्रश्न हमारा यहां है पूरे राजनेता समुदाय से और हिंदुत्ववादी नेताओं से कि आज भी बिहार क्या भारत से बाहर है? प्रश्न है हमारा कि क्या बिहार भारत से बाहर है? मंदिर अगर घर में भी आप बनाएंगे तो 6% टैक्स देना पड़ेगा, ये फैक्ट है। 3 साल पहले नेशनल चैनल पे सभी जगह डिबेट में हमको भी बैठना पड़ा, और जब कानून मंत्री बिहार के बैठे, जब उनसे प्रश्न किया गया तो कहते हैं 1950 से कानून चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है? ये क्यों नहीं बदल देते? क्या मरने के लिए हिंदू ही है, कटने के लिए हिंदू ही है? हम अपने ही देश में अपने ही आराध्य के पूजा की स्थापना करेंगे तो टैक्स भरेंगे हम जजिया कर वाले गुलामों के देश में रह रहे हैं, मुगल काल में जी रहे हैं, और हम कहते हैं सनातनी सरकार बन गई है।
अभी मानसिकता नहीं बदली है, और मानसिकता में जबरदस्त शक्ति की जरूरत है। अभी रावण के विभीषण के अंतिम संवाद के मरने के बाद राम जी का प्रसंग आया, हम उस प्रसंग पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे कि विभीषण ने राम जी से कहा था कि प्रभु जीता है आपने, राज आप करिए। तो भगवान राम ने कहा था कि नहीं, हम तो अपनी जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग जैसी है। तो विभीषण ने कहा कि कुछ सिखा के जाइए, इस राक्षसों के राज्य में मेरे जैसा आदमी राज करे तो कुछ सिखा के जाइए। तो एक लाइन सिखाया था भगवान ने, कहा था विभीषण सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। फर्क समझ लीजिएगा कि सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। रावण की जगह विभीषण आ गया है, लेकिन पूरी सरकार वही है। जितनी व्यवस्था चल रही है वो वही ब्यूरोक्रेसी है, वही मानसिकता है। तो हमें अपने समाज को बचाने के लिए, राष्ट्र अभी भी राष्ट्र खोखला हो रहा है। इसी बात से समझ लें कि बिहार का हिंदू समाज कितना दुखी होगा कि हम अपने घर में मंदिर बनाएंगे और कोई बाहर का आदमी चढ़ावा चढ़ा देते 6% टैक्स देंगे। हम क्यों देंगे? हम कहीं गुलाम देश में जी रहे हैं, हम पैसे का टैक्स भर रहे हैं, जो इनकम है कमाते उसका टैक्स भरते हैं। इतना भारी टैक्स है यहाँ दुनिया में कि हम कमाते हैं उसका इनकम टैक्स भरिए, जो खाना खाएंगे उसका अलग से आप जीएसटी टैक्स भरिए, फिर सामान खरीदे उसका टैक्स भरिए, पेट्रोल दीजिए खरीदिए उसका टैक्स भरिए, गाड़ी खरीदिए उसका टैक्स भरिए, फिर अलग से आप रोड का टैक्स भरिए, फिर आप टोल का टैक्स भरिए। किस पैसे का? जिस पैसे का टैक्स हम ऑलरेडी भर चुके हैं, जबकि दूसरे देश में ये नहीं है। दूसरे देश में, इंग्लैंड की बात आपको बताएं कि वहां अगर ट्रस्ट चैरिटेबल है और किसी ने डोनेशन दे दिया तो जितना डोनेशन दिया है उस पे 25% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट उस ट्रस्ट को और देगी। क्योंकि हमें कब चली, ये 96 की बात बता रहे हैं, गायत्री परिवार का एक ट्रस्ट बना वहां, हम उस समय उसके लिए जाते थे। तो उसमें किसी ने रसीद सब हरिद्वार वाली काट दी, तो कार्यकर्ता ने कहा कि रसीद आप यहां का काटिए, फायदा इस ट्रस्ट को होगा, क्योंकि हरिद्वार का काटिएगा तो यहाँ के अकाउंट में नहीं आएगा, और अगर यहाँ के अकाउंट में आएगा तो उस आदमी का तो भला हो ही रहा है जिसने दिया है। ट्रस्ट को 25% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ बहुत विषय पे मंथन हुआ, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, अमृत, विष और अमृत भी निकला था, और दूध दही का मंथन होता है तो नवनीत घी निकलता है। अब बहुत हम नहीं बोलना चाहते, विषय बहुत है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, युद्ध की स्थिति है, माहौल पूरे विश्व का गर्म है, जैसे शंखनाद आपने कर दिया है संजय गिरी जी, और माहौल गर्म है। तो माहौल गर्म के साथ साथ लोग भयभीत हैं। प्रश्न हमारे पास फोन पे आता है कि क्या होगा, और भयभीत करने वाले टीवी चैनल पे बैठ के भविष्यवक्ता बन के बैठे हुए लोग हैं कि अभी 2-3 साल के अंदर 64 करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व में बचेगी, अब क्या होगा। हमसे भी प्रश्न, हमने कहा जिसने भी कहा हम नहीं मानते, बोले इस ग्रंथ में हम किसी ग्रंथ को ही नहीं मानते हो, तो कहा कि भविष्यवाणी को खारिज करते, हम सबको खारिज करते हैं, जो ऐसी झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं हम सबको खारिज करते हैं। कि हमारा चैलेंज है कि लड़ाई ऐसी ही छोटी मोटी चलती रहेगी, आप 30 में भी यही देखेंगे कि हो रहा है। तृतीय विश्व युद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सब व्यापारी लोग बैठे हैं, तेल बेचना, हथियार बेचना है, बिजनेस उनको करना है, लड़ाते रहो, बेचते रहो, और जब अपनी जीडीपी गिरने लगे तो उसके बाद फिर से संभाल लो। तो आप आश्वस्त रहें। बस 2 लाइन हम आपको बंगला में सुनाना चाहते हैं, कवि की भविष्यवाणी है। जैसे प्रातःकाल पूज्य शंकराचार्य जी ने कबीरदास उनकी सूरदास की कही, तो क्योंकि भविष्यवाणियों पे काफी स्टडी हमने किया दुनिया के, तो बंगला के नजरुल नाम के कवि हुए, जो शायद बाद में बंगाल चले गए, बांग्लादेश चले गए। तो उन्होंने इसी विपरीत परिस्थिति के लिए कहा था, मां भयः मां भयः, डरो मत डरो मत। हम फिर से कह रहे हैं कि आज की परिस्थितियों को देख के मत डरिए। ए तो दिन बुझिया जागिलो भारतेर प्राण, इतने दिन सोने के पश्चात भारत का प्राण जाग गया है। सजीव होइया उठिया छे शशान गोरस्थान, जिंदा हो गया है शमशान और मंदिर। उठिया छे होला भल उठवे अमृत देरी ना यार, हलाहल ऊपर आ गया है, अमृत आने ही वाला है, देर नहीं है इसलिए आप घबराइए नहीं। ये मंथन, ये चिंतन का सत्र और पत्रकार
बहुत विचित्र टाइप के प्राणी का नाम होता है, जो बोलते कुछ है, दिखते कुछ है, होते कुछ है। लेकिन पत्रकार यदि धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो और राष्ट्र के लिए उचित चिंतन कर रहा हो और संतों के साथ समागम करने के लिए समय, अर्थ और सारी व्यवस्था लगा रहा हो, तो निश्चित ही अमृत का समय आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय गिरि जी को कि आपने आमंत्रण दिया। और हम तो ऋषेश्वरानंद जी को ही कहेंगे, क्योंकि आखिरी में उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा ये आ सकते हैं, जबकि बहुत जगह से दबाव था, आपको संकेत किया भी था हमने, तो हमने कहा नहीं, हमने वादा कर दिया, तो हम जयपुर ही जाएंगे। नहीं बिल्कुल, और आपका आशीर्वाद मिला, ये प्यार मिला, ये बहुत जरूरी है। और मैं गर्व गिरि जी, मैं आपसे भी कहूँगा, और क्योंकि समय थोड़ा सा अब बाध्यता की ओर जाएगा, वैसे तो आप क्योंकि लेट हैं तो आपको खुद सोचना है कि कल आपने एक बड़ा कार्यक्रम मिस किया और आपका आमंत्रण कल का था कि कल से ही आपको यहाँ पर धुनी लगानी थी, लेकिन वो धुनी एक दिन देर से लग रही है। जी हेलो जी। अखंड महोत्सव रूपाय शोक संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय नमः शिवाय। माँ आदिशक्ति, माँ भगवती आप सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें और सदा सर्वदा मंगल कामना करते हुए मैं अपनी छोटी सी बात रखता हूँ। ये मेरे सौभाग्य नहीं था शायद कल संतों की वाणी को सुनना, या ऐसे ऐसे दिव्य संत और ऐसे उनके मुखारबिंद से जो वचन निकले कल मैं देखा, लेकिन कल मैं फोन से लगा रहा और वो सबको सुनता रहा। कुछ बहस भी अन्याय चल रही थी, विषय से हट के भी बहस चल रही थी, बट लेकिन जो था उसमें एक मंथन हो रहा था, विचारों का मंथन हो रहा था। और संजय जी, जो आपने ये बीड़ा उठाया ना, इसको उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, जो हमारे देश में आपके सिवा किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है, संत में भी नहीं है। जो संजय गोस्वामी ने करके दिखा दिया आज, वो एक ब्रांड बन गया है कि यस, इस तरह के विषय भी उठाए जा सकते हैं। जो हमारे हिंदुत्व को कमजोर करती है वो एक ही चीज है, हमारा आपस में बटे होना। दूसरे संप्रदाय हैं, धर्म तो है ही नहीं, अपनी अपनी सोच विचार से एक नया नया धर्म बना दिया। किसी ने अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए एक नया ही संप्रदाय बना दिया, वो भी सब, उस विषय पे हम नहीं जाएंगे। और आज उसी के लिए वो 30-30 दिन व्रत भी रखते हैं, उसकी चर्चा का विषय नहीं है। पर अब सोच के देखिए कि वो हमारे ही लोगों को काट कर क्यों लेके जा पा रहे हैं, क्यों उनका परिवर्तन करा पा रहे हैं, क्योंकि हमने ही उनको बांट दिया है। ऐसा विषय जैसे कि अभी महाराज श्री ने कहा, और कि उनको मंत्र करने का भी अधिकार नहीं था, जिन्हें उदाहरण करने का अधिकार नहीं। और शायद 100 के 100% लोग जो आज इस तरह विभाजित हैं, उनको यह भी नहीं पता होगा कि संस्कार कितने होते हैं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। और उन्हीं को नहीं, हमारे उच्च कोटि के जो स्वयं को बोलते हैं कि हम उच्च कोटि परिवार से या उच्च घराने से आते हैं, जो लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में या पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं। अच्छा, पब्लिक स्कूल में अब देखिए 91 तक गीता का पढ़ाई जाती थी, 5th-6th क्लास तक अनिवार्य था, सब्जेक्ट था। लेकिन फिर अचानक से इराक का जब जो युद्ध हुआ, उसके बाद से वो बंद हो गया। क्या हुआ? ऐसा तो कुछ हमारे देश में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि सडनली उसके अचानक बाद, आप सबको याद होगा उस समय कि आप सभी हैं, स्कूलों में गीता पढ़ानी, संस्कृत की जो अनिवार्यता वो खत्म कर दी गई और विषय उठाने ही बंद कर दिए गए। अचानक से इतना चेंज आया, कानून व्यवस्था और ये सब, फिर सुनने को भी मिलने लगा कि नहीं, इंग्लिश पढ़ोगे तो आगे जाओगे, इंग्लिश ही सब कुछ है, सर्वोपरि है, अगर इंग्लिश नहीं है तो इंटरव्यू भी नहीं है। आज हम कैसे आंकते हैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को? अगर कोई कहता है कि मैं फला फला डिग्री ले रखी है, आप उसके एक्सेंट से पहचानेंगे, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेंट ही इज यूज्ड। कोई भी व्यक्ति होगा, कैसे यूज कर रहा है, उसका एक्सेंट कैसा है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, हम उसको ये नहीं सोचेंगे कि वो किस संस्कार से बात कर रहा है।
हमारी पहचान इंग्लिश से नहीं है, हमारी पहचान विभाजित होने से नहीं है, हिंदुत्व से है। और भगवान आने के बाद बहुत चीजें समझ में आई, और बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में रह के, एक तो हमारे सामने समक्ष बैठे हैं बाबा हठ योगी जी, रामदास जी, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये बात बात में कुछ ऐसा विषय छेड़ जाते हैं कि इनको बस ऐसे ही दे दिया और हमें इतना ज्ञान मिल जाता है कि हम उसको बता नहीं सकते, कि आप कथाओं में पढ़कर नहीं पा सकते जो ये 5 मिनट इनके साथ बात करके मिल जाएगा। और आज महाराज श्री ने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई। उसके अंदर भी देखिए एक छोटा सा विषय उन्होंने उठाया, इस पे डिबेट का विषय नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। उन्होंने एकदम से बोला मैं शूद्र हूं। आप शूद्र कैसे हो सकते हैं? आप बेग में हैं, आपने वस्त्र डाले, आप शूद्र कैसे हो सकते हैं? आप तो ब्राह्मण हो गए। एज पर आवर हिंदुइज्म हम लोग क्या है? वर्ण व्यवस्था। जगत गुरु जी से लेके उमाकांताचार्य तक सभी ने, महाराज जी ने यही कहा है, हिंदुत्व में वर्ण व्यवस्था अनिवार्य है। धर्म के हिसाब से जाति व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। जब आप एक कहते हैं एक जाति में जन्म लिया, लेकिन जाति में जन्म लेके अगर उसने शिक्षा ग्रहण की और वो क्लरिकल जॉब में गया, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे आप? किस कुल में आएगा वो, या किस वर्ण व्यवस्था में आएगा? अगर वो मेडिकल करके डॉक्टर बन जाता है तो आप उसको शूद्र कैसे कह सकते हैं? अगर वो सेना में चला जाता है तो आप उसको शूद्र कैसे कह सकते हैं? वो तो क्षत्रिय हो गया ना। तो कुल कैसे निर्धारित करते हैं आप? अगर देखा जाए, बहुत पीछे जाएं, पहली बात तो महाराज श्री ने इतनी बात बोल दी है कि कुछ बोलने को बचा ही नहीं। ऐसा निचोड़ आपने शायद अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चर्चा यहां होगी, और ऐसे ऐसे दिव्य संत जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, हम जैसे व्यक्ति भी, वो आपके सम्मुख आके अपने भीतर का दर्द बताना चाहते हैं, पर उस दर्द के अंदर वो आपको इतनी गहरी बात बताते हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो अंदर से कितने कुंठित हैं। अब उन्होंने एक जिक्र किया कुंभ का, एक पुस्तक ही आ गई सामने, है ना, उसमें वो एक संत को बना दिया। वो ऐसे व्यक्ति को, अभी बहुत सारे आते हैं, अब हर गांव के बाहर देख लीजिए एक पीर होता है। पीर का मतलब क्या होता था? जो बहुत ज्यादा पीड़ा देता था उस गांव के व्यक्तियों को, वो पीर होता था, ताकि उससे भय बना रहे, उस गांव से बाहर उसको बना दिया जाए उसके जाने के पश्चात। इसी तरह अंग्रेजों ने किया। पर क्या, एक सवाल है मेरा, छोटा सा प्रश्न, हमें अंग्रेजों ने ज्यादा टॉर्चर किया या दुख किया, या मुगलों ने ज्यादा किया? अभी महाराज श्री ने कहा कि शिक्षा में भी जो 2 बनाई हैं जातियां प्रभु ने, पुरुष और स्त्री, दोनों को अलग अलग शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, अलग गुरुकुल या अलग से कॉलेज बनना चाहिए। थोड़ा सा महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूं, आपके तो चरणों की धूल भी नहीं हो, पर हमारे जो मैंने अभी तक अध्ययन किया आप लोगों से मिलके, महाराज श्री से या औरों से, हमारी संस्कृति जो सबसे प्राचीन संस्कृति है, आज भी जितनी एडवांसमेंट हमारी संस्कृति में थी, चाहे आप रामायण का अध्ययन कर लीजिए, महाभारत जी का अध्ययन कर लीजिए, गीता जी का के श्लोकों को पढ़ लीजिए, उतना एडवांसमेंट तो लंदन यूरोप में भी नहीं है सरकार। अगर अलग अलग शिक्षा होती तो झांसी की रानी पुरुषों के साथ युद्ध कला सीखकर अंग्रेजों से लोहा न लेती। हो सकता तो मेरा तो ज्ञान इतना सा है। और को एजुकेशन हमारे समाज में, हिंदुत्व में, सनातन में प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि एक ही गुरु होता था पूरे गुरुकुल के अंदर, उसी के अंदर बच्चे पढ़ते थे, वो कन्या भी होती थी। और अभी महाराज जी ने बताया कि जब आदि शंकराचार्य जी की जब वो डिबेट वाला, तो उनकी पत्नी ने अगर इतना ज्ञान पाया है कि उनको सभी वेदों का अध्ययन है,
तो इसका मतलब तो यही है ना कि उन्होंने भी शिक्षा अपने पति से ज्यादा ली है। जब वो एक डिबेट की जज है, आज की अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था, हमारा जो आज का मुद्दा था वो यही था कि जो संजय जी ने उठाया था, और मैं उनके लिए बहुत बहुत एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, एक बहुत बड़ी सभा है यहाँ पे, सब तालियों से गड़गड़ाहट करें, एक भी व्यक्ति ना छूटे। ताली बजाने में शर्म किस लिए है? नहीं सर, आप समझिए संजय जी, आपने जो मुद्दा उठाया है ना, कई संत यहां पे उस मुद्दे से भटक कर धर्म पे जा रहे थे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्यों जा रहे थे। महाराज जी ने बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट बात कही, महाराज श्री ने तो मतलब निचोड़ ही निकाल दिया। नहीं, वही उस मुद्दे से क्यों भटक रहे थे? पर आपने जो किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है। और नेटवर्क चैनल का 10 चैनल का जो ये बीड़ा है, ये हमेशा चला रहे और इसी तरह चलता रहे। मैं अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा। महाराज श्री ने कहा कि कन्वर्जन हो रहा है मिशनरीज की। मेरी भी शुरू से जब पहले आपसे बात हुई थी, हमारे ही हरिद्वार में 5 गांवों के अंदर हमने इसको रोका, तो हमारे ही संतों ने कहा कि तुझे क्या पड़ी है। एक बहुत प्रसिद्ध संत है जो अब आउटलाइन होते जा रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, पर इस तरह से भी रहा कि क्यों जा रहे हो तुम वहां। मैंने उन पूरे गांव को अडॉप्ट किया, उनके रहने से लेके खाने तक की व्यवस्था का इंतजाम किया और उनको बताया कि अगर आपको अपने बारे में जानना है, कोई नहीं बता रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ा गूगल करो। गूगल अगर 100% सच नहीं है तो 50% सच जरूर है। क्योंकि मेरे को तो यह पता है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 2 ही वंश थे और ऋषियों की हम संतान हैं। भारतवर्ष, अखंड भारत जो रहा है वो सब ऋषियों की संतान है और 2 ही कुल चलाने के लिए थे। उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। अगर उस समय में ये होता, छुआछूत या होती, तो वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखते और वेद व्यास जी महाभारत नहीं लिखते। बस इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गादास जी महाराज, कुछ निचोड़ निकाल दिया जाए। बाबा हठयोगी जी, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वे गौरी नारायणी नमस्तुते। मंच पर विराजमान पूज्य संतों के चरणों में नमन, दंडवत प्रणाम। नेटवर्क 10 के माध्यम से जो कि हम मैं तो तीसरा कार्यक्रम संत संसद जो चल रही है उसको देख रहा हूं और उसको हमारे संजय गोस्वामी जी, संजय गिरी जी चला रहे हैं। कभी उनको पेंट और कोट की भाषा में देखा जाता है, कभी साधुवाद की दृष्टि में हम देखते हैं। मैं तो अपनी तरफ से भी इस रूप को भी, उस स्वरूप को भी नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं कि चैनल तो हमारे संत भी चला रहे हैं, चैनल तो हमारे संत भी चला रहे हैं, तो इस कोट पेंट धारी को चलाना क्या था, जो संतों को एक मंच पे लाके जातिवादी के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर लेके आके और इस तरीके से संत संसद चला रहा है। मैं उसको जितना साधुवाद दूं वो कम है। इस नेटवर्क चैनल के एक एक व्यक्ति ने जिस तरीके से सेवा की है, एक एक को इंटरव्यू लिया है, जो यहां बैठे हैं उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया होगा, मैंने खुद दिया है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यहां से कुछ निकल के आएगा। कुछ लोगों ने अपना इस तरीके का वक्तव्य दिया कि गुरुकुल नहीं, गुरुकुल आज भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर पढ़ाने वाले हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और डॉक्टर साहब जिस तरीके की परिभाषा यूज करते हैं, मैं समझता हूं वो अपने आप में बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको कितना नमन करूं। मैं उनका शिव तांडव हमेशा सुनता आया हूं। तो क्या वो संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए नहीं, वो सभी वर्ण वर्ग के लिए है। जिसके भी कान में पड़ेगा वो अपने आप में तरेगा।
हमारे पूजनीय अविचल दास जी महाराज जो अभी इतनी वाणी उन्होंने कही है, मैं समझता हूं विषय को कहीं से भी भटकाया नहीं उन्होंने, और हर विषय को लेके चले। और अभी आपने जो कहा कि क्या अंग्रेजों, नहीं, अंग्रेजों ने तो खाली हमारी उंगली पकड़ी थी, शरीर तो हमने खुद पकड़ा, और अब हम उसको ढोते चले आ रहे हैं, कभी आरक्षण के मुद्दे को लेके, कभी जातिवादी को लेके। आप खुद सोचिए, शूद्र किसको कहें? हमको एक मां ने जन्म दिया है, मुझको मेरी मां ने जन्म दिया, और आप सबको भी आपकी मां ने जन्म दिया है। जब उसने हमारा मल मूत्र जब हमने त्याग किया बाल्यावस्था में, और जब उसने उसको साफ किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैं आप पूज्य संतों के चरणों में ये वार्ता करके इतनी बात कहूंगा, क्योंकि मैं शक्ति के लिए उपासक हूं, और मैं समझता हूं मातृशक्ति के लिए मैं कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा। वो पूजनीय हैं, और हमारे लिए तो मैं उनकी पूजा करता हूं, वो शक्ति हैं, मैं शक्ति की उपासना करता हूं। तो अगर शूद्र को शूद्र की दृष्टि से देखते हैं, या आप अपनी घृणित देखते हैं, तो वो सबसे बड़ा पाप का कार्य करते हैं। उससे बड़ा पाप का कार्य कोई नहीं है। अगर इस शरीर के से कोई कार्य हो सकता है, मैं समझता हूं, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, इस समाज में जिस तरीके से, क्योंकि वो आज सरकार के साथ कहीं ना कहीं जोड़ के देखी जाती है, जिसको हम राष्ट्र स्वयं सेवक संघ कहते हैं, उन्होंने कुछ विद्यालय खोल रखे हैं, विवेकानंद हॉस्पिटल खोल रखे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मुस्लिम नहीं जा सकता, या उसमें और कोई जाति का नहीं जा सकता, बड़े जाति का नहीं जा सकता, छोटे, और वहां इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। मैं सुबह से ये सुन रहा था चर्चा, लेकिन उस चर्चा को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नहीं, हमारे राष्ट्र में और हमारे समाज में अभी संत हैं, और ऐसा नहीं है, संत गुरुकुल भी चला रहे हैं, कुछ संस्थाएं चला रही हैं, और कुछ संत अपने यहां विद्यालयों को, विद्यार्थियों को रख के विद्या का अध्ययन कराते हैं। एक तरीके से वो भी गुरुकुल चला रहे हैं, उनका माध्यम भी वही है। तो अगर आप देखें तो ये देश जो है हमारा आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। सनातन धर्म की एक एक परिभाषा को मैं देखूं तो वो अपने आप में हमारे खून में अर्जित है। ऐसा नहीं है, संजय गोस्वामी खाली पत्रकार नहीं है, एक हमारे गोत्र की परिभाषा कही गई है। आज सबके डीएनए और गोत्र की बात हो रही थी। अब हमारा डीएनए कौन टेस्ट करेगा? सन्यासी का कौन करेगा? क्योंकि गोत्र तो अछूत ही है, हमारे 4 संप्रदाय की गोत्र तो एक ही है। तो बताइए कौन डीएनए करेगा? मैं 4 संप्रदाय की बात कर दी है, मैंने उनकी बात कर दी है। बताइए ना, डीएनए किसका कौन टेस्ट करेगा और कहां से डीएनए टेस्ट होगा? देखिए, विद्वता में कुछ ऊपर हो सकते हैं, कुछ नीचे हो सकते हैं, सब बराबर नहीं हो सकते। जैसे अभी आप कह रहे थे तो मैंने कहा 5 उंगली बराबर नहीं है। यहां पर कोई भी किसी को आक्षेप कर सकता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि संत सांसद चल रही है, उसमें चर्चा का विषय होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही कहूंगा कि ऐसा जिसने लाल जमा है वो है संजय गोस्वामी, और इसी तरीके से ये संत संसद चलाते रहें। मैं अपनी तरफ से इनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, और आप संतों के चरणों में नमन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।